जिसका इंतजार था वो हमला आखिरकार हो ही गया। 14 और 15 जून की रात हाइफा शहर को धुआं धुआं कर दिया है ईरानी मिसाइलों ने। ये जरा बौछार देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हाइफा में क्या बचा होगा। हालांकि इम्पैक्ट कितना हुआ है और उसकी वजह से नुकसान कितना हुआ है ये तस्वीरें अभी सामने नहीं है। फिलहाल फौरन ये हमला हुआ है और रात में 2 बजे के करीब जारी हुई है और मैं आपके पास लगभग करीबन वही 2:30-3 के बीच में लेकर आ रहा हूँ। ये वॉरफेयर एनालिसिस ने वीडियो दिया। वीडियो देखिए आप जरा, आसमान से ऐसा लग रहा है कि किसी की बारात के जो है वो खतंगे छूटे हैं, रॉकेट छूटे हैं और वो नीचे गिर रहे हैं। ऐसी रोशनी, मतलब मैं जंग का हामी नहीं हूँ, लेकिन ये नज़ारा मुझे बार बार देखने का दिल कर रहा है कि यार ये क्या है। इतनी रोशनियाँ, इतनी मिसाइल से एक साथ दागी हैं भाई। हाइफा नॉर्थ में है और इस हाइफा को हिजबुल्लाह के साथ जब इसराइल की जंग चल रही थी वो दहलाता रहता था। ये नॉर्थ में लेबनानी आसमान के ऊपर से आया, पता नहीं कहाँ से घुमा के लाए हैं। और ये देखिए, ये है ब्रुमाना लेबनान का एक शहर है, वहाँ से ये जा रही हैं मिसाइल्स ईरान की। ये तार जो बने हुए हैं आसमान में, देखिए कैसे जा रही हैं, ये सारी मिसाइल्स जा रही हैं और रोड के पास से नज़ारा दिखाया गया है। रोड, कार्स वगैरह चल रही हैं। ब्रुमाना एक सिटी है लेबनान में और साउथ लेबनान की तरफ से ही ये हमले हुए हैं। और साउथ लेबनान की तरफ से फिर देखिए, हालांकि ईरान ने हमले किए हैं, लेकिन पूरा तुर्की की तरफ से, सीरिया की तरफ से किस तरफ से घुमा कर लाए ये मिसाइल्स, ताकि जॉर्डन या कोई और इंटरसेप्ट ना कर ले। कहीं सीरिया में भी इंटरसेप्शन जो है, इंटरसेप्टर्स ना लगे हुए हैं अमेरिका के, तो पूरा घुमा के लाएँ। क्या तुर्की का इस्तेमाल किया है आसमान का नहीं पता, या फिर इस पूरे रेड सी से घूम कर गए हैं। फिलहाल ये लेबनान की तरफ से आ रहे हैं हमले और हाइफा शहर को फूंक डाला है। ये बताया जा रहा है हर जगह वहाँ पर तबाही मची है। अभी फ़िलहाल ये दावे किए जा रहे हैं शुरुआत में। और मिसाइल्स जो हैं, ईरानी मिसाइल्स, ये साउथ लेबनान से होकर गुजर रही हैं। ये वही साउथ लेबनान जो हिजबुल्लाह का गढ़ था। और बेलाल नज़र ने इसे ऐसे लिखते हुए कहा है कि ये वही साउथ है जहाँ पर खून की कुर्बानी दी गई थी और कई और कुर्बानियाँ दी गई गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में, और वहीं से होकर ईरान की मिसाइल जा रही है इसराइल को फूंकने के लिए। और बहुत से ऐसी ख़बरें हैं सर, बहुत से ऐसे वीडियोज़ आए हैं जिनके बारे में अभी कहा जा सकता है कि शुरुआती दौर में उनके बारे में ज़्यादा कहना तो नहीं है। हाँ, एक तस्वीर आ गई है। हाइफा रिफाइनरी हैज़ बीन स्ट्रक। यस सर, हाइफा रिफाइनरी हैज़ बीन स्ट्रक। ये मैं चौथी खबर आपको दे रहा हूँ इस सिलसिले में। और ये कहा गया है कि हाइफा रिफाइनरी को फूंक दिया गया है, उस पर जो है हमला हुआ है और आग के गोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो रिफाइनरी की चिमनी से आग निकल रही है और रिफाइनरी में ही एक बड़ा आग का शोला है, जो बताया जा रहा है कि इसराइल की मिसाइल से ये हमला हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बड़ा हमला हुआ है हाइफा में, तो कुछ रिफाइनरीज को निशाना बनाया था इसराइल ने, इसलिए ईरान ने भी वही किया है। अब रिफाइनरी को, पोर्ट सिटी को उनकी, जहाँ से ये बहुत सबसे बिजी पोर्ट है इसराइल के कब्जे वाले इलाकों का, हाइफा, और यहाँ से यूँ समझिए कि पूरा इसराइल चलता है। इतना सामान यहीं से आता जाता है और ये इम्पैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। कॉम्बैट ने वीडियो शेयर किया है कि आसमान जो है वो ईरानी मिसाइलों से नहाया हुआ है और नीचे आपको यहूदी खड़े हुए दिख जाएंगे जो इजरायली सेटलर्स हैं। वो लोग टोपी लगाए हुए हैं और रात में ये लोग वीडियो बना रहे हैं और आसमान पे चलती चली जा रही हैं स्टारलिंक की तरह ये मिसाइल्स ईरान की, और जाकर अपने इलाकों पर या अपने टारगेट्स पर टकरा रही हैं। और इसके अलावा इसकी तस्दीक करनी हो तो जेरूसलम पोस्ट में 2 खबरें देखिए, वीडियो और भी हैं। जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि नॉर्दर्न इसराइल में ब्लास्ट सुने गए हैं, ईरान ने फिर से अटैक किया है और आईडीएफ इधर तेहरान और यमन में अटैक कर लीजिए। यमन में भी अटैक हो रहे हैं, यानी कि हूथीस के ऊपर भी आईडीएफ रात में अटैक करी। कितना जंग का भूखा हुआ इसराइल है। ईरान के ऊपर तेहरान दारुल हुकूमत में हमले हो रहे हैं। एयरफोर्स वहीं आसपास बता रहे हैं कि गश्त कर रहे हैं वहाँ पर फाइटर जेट्स, और यमन पर भी, हूथीस पर भी हमले कर रहे हैं, हूथीस के कंट्रोल वाले इलाकों पर। ये एक बड़ा अपडेट है। और इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन देखिए, कुछ फुटेजेस इन्हें मिली हैं जिनके बेस पे ये हेडलाइन लगा रहे हैं कि हमने ईरानी मिसाइल्स जो हैं उन्होंने अटैक किया है हाइफा पोर्ट सिटी पर, बंदरगाह शहर जो है, और अभी कोई उन्हें इमीडिएट रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं इंजरीज की, लोगों के ज़ख्मी होने की। अब आते हैं फिर से तस्वीर पर, और ये समंदर के किनारे बसा हुआ शहर है। तो समंदर के किनारे से किसी ने वीडियो बनाया है, पत्थर वत्थर ज़मीन आपको दिख रही होगी, सेवियर ने शेयर किया है कि ये मोर इम्पैक्ट्स इन हाइफा में और ज़्यादा इम्पैक्ट्स को ये वीडियो दर्शाता है, दिखाता है। और देखिए कैसे आसमान नहा रहा है, बिल्कुल यूँ जा रहे हैं जैसे उल्का पिंड गिर रहे हों और मेटेरियल्स गिर रहे हों, और ये जा रहे हैं और
जाकर ज़मीन पर टकरा रहे हैं, जो रोशनी झिलमिल झिलमिल हो रही है वो अपने टारगेट्स पर हिट करें। इट मीन्स ईरान ने एक बार फिर से बड़ा और कामयाब हमला किया है। ज़रा हेन माजिक जो हैं, इनके आप ज़रा देखिए कि किस तरीके से इन्होंने जो वीडियो लगाया है, ये भी एक बताता है, एक और व्यू है ईरान की मिसाइल्स का। लगातार ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स दागी हैं ईरान हाइफा पर। और एक और वीडियो IL रेड अलर्ट ने लिया है, और ये एक बहुत लॉन्ग व्यू है, और इसमें आपको इसराइली सेटलमेंट्स, घर वगैरह दिख रहे होंगे, और हाइफा के करीब सायरन ही सायरन बज रहे हैं। नॉर्थर्न इसराइल में ये ईरानी मिसाइलें आई हैं और जाकर इन्होंने इम्पैक्ट किया है, वो टकराई और फिर उसके बाद रोशनियाँ उठी हैं। बहुत बड़ा हमला है। तेल अवीव में इंतज़ार हो रहा था हमले का, लेकिन वो हमला हो गया हाइफा में। एबियन ने भी वीडियो शेयर किया है रात की रोशनी का, ये मिसाइल्स के जाने का। हर किसी के पास अलग एंगल से वीडियो है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने 3 वीडियो लगाए, हम नहीं दिखा रहे हैं लेकिन बता दे रहे हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ईरानियन मिसाइल्स ऑन हाइफा में ईरानी मिसाइलों का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, डायरेक्ट वो जाकर टकराई हैं। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के और अमेरिका का थार्ड, दोनों की जो है मिट्टी पलीद हो गई है। वो इन पूरे हमले को नहीं रोक पाए हैं, जबकि पहले से कह दिया गया था कि ये हमले होंगे। अच्छा, एक इजरायली टेलीग्राम चैनल से इसी में एक वीडियो है, बीच में उन्होंने अपना लोगो लगा रखा है, हम थोड़ा सा ऐसे वो कर रहे हैं, और ज़रा देखिए ये मिसाइल जा रही हैं और इंटरसेप्टर्स उधर से आ रहे हैं, उसके बावजूद ईरान की भाई साहब मिसाइलें कैसे जाकर टकराई हैं। और ये इलाके हैं कुछ, उसका CCTV लगा है, वहाँ भी जाकर ये हमला हुआ है। भाई आप इस व्यू को फिर से देखिए, इधर से ईरान की मिसाइलें जा रही हैं, उधर से इंटरसेप्टर, आयरन डोम वगैरह जो भी है वो करने आ रहे हैं, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को नहीं रोक पाए और जाकर उन्होंने डायरेक्ट हिट किया है। क्या था इसराइल का हाल, वो ये था। ज़रा देख लीजिए, पूरा इलाका जो मिला था UN से, वो भी जो कब्जाया है, वो भी सब जगह सायरन बज रहे हैं, सब जगह लाल निशान। था तो हाइफा में, लेकिन लग रहा है कि तेल अवीव में भी और बाकी जगहों पर भी कुछ गिरा है। और ये वेस्ट बैंक जिसे कब्जा रखा है इसराइल ने, ये वहाँ से नज़ारा है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। ये नज़ारा ईरानी मिसाइल्स का देखिए, वो खुद कॉम्बैट लिखता है, कितना ब्यूटीफुल है ये, कितना खूबसूरत है। और स्काईज जो हैं, आसमान जो हैं, वो वेस्ट बैंक के रोशनी से नहा उठे। और ये लगभग रात के 12 बजे के करीब, 11:30 से 12 के बीच वहाँ के हमला किया है इन लोगों ने। ईरान ऑब्जर्वर ने भी एक स्टिल दिया है कि कैसे हाइफा के इलाके जल रहे हैं। सेंट्रल हाइफा में मिसाइल जो इम्पैक्ट्स हुई हैं, तो हर तरफ आग सी लगी हुई है। हम आपको शायद और वीडियोस दें और तस्वीरें दें। फिलहाल बुरे हालात हैं। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग है, इधर इसराइल बड़े हमले कर रहा है, उधर ईरान बड़े हमले कर रहा है, और मिडिल ईस्ट में बाकी ममालिक जो इस जंग में मुलव्विस नहीं, वो इस खदशे से परेशान है कि कहीं एक बड़ी जंग ना भड़क जाए और सभी के जो है ऊपर इसका फिर असर पड़ेगा। हाइफा गेटिंग पाउंडेड, ये ईरान ऑब्जर्वर ने वीडियो दिया है। और ज़रा देखिए कैसे मिसाइल्स आ रही हैं, कुछ रास्ते में इंटरसेप्ट होती हैं और बाकी जाकर नीचे हिट कर रही हैं बाकायदा। इनकी मिसाइल्स को रोक पाना मुश्किल हो गया है। तेहरान टाइम्स ने जो हेडलाइन दी है अभी रात में 2 बजे के करीब, ज़रा देखिए, दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ टुमारोज एडिशन ऑफ तेहरान टाइम्स। तेहरान टाइम्स के कल के एडिशन का ये फर्स्ट पेज है, यानी अब जो आज लग चुकी है, वो ये कि इसराइलीज इन शेल्टर, इसराइल शेल्टर्स में हैं और ईरानियन स्ट्रीट्स में हैं, वो सड़कों पर हैं। ईरान के लोग सड़कों पर हैं और इसराइल के लोग शेल्टर्स में हैं। जाहिर सी बात है, जब ये सायरन हाइफा में बजी हैं तो लाखों लाख सेटलर्स शेल्टर्स के अंदर जाकर अपनी जान छुपाने को मजबूर हो गए हैं। ये आम इसराइलियों की ज़िंदगी हो गई है, हर रात सायरन बजते हैं। और हमने तो आपको बताया था कल तेल अवीव में जो अमेरिका का एम्बेसडर है, वो भी 5 बार उन्हें जाना पड़ा और जाकर शेल्टर में अपनी जान बचानी पड़ी। माइक हक भी। फिलहाल बहुत बड़ी ये खबर है कि बड़ा हमला हाइफा पर हुआ है। जो इसके आउटकम होंगे उसकी तस्वीरें अलग से लेकर आएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।